बोलिए प्रधान जी, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कुछ उम्मीद है ग्वालियर विधानसभा इस बार आपको? इस सेवक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज 15 ग्वालियर विधानसभा में अपना नामांकन कोटेश्वर भगवान और का आशीर्वाद लेकर के, जन आशीर्वाद लेकर के आज नामांकन भरा है। और ये नामांकन भरने के बाद ये सेवक जनता के बीच जा रहा है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्वालियर की जनता सेवा और विकास 2020 से 73 मतों से जीतेगा। बिल्कुल मांग रहा हूं, हमेशा मांगा है और आज भी मांग रहा हूं, कल भी मांगूंगा। आपके विरोधी प्रत्याशी कहना है कि आप एक बार मांग रहे हैं लेकिन जनता का आशीर्वाद है। देखो, मैंने ये कहा, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता। इस सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर सकारात्मक राजनीति करने आया है। अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए आया है। जो मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन मैं हमेशा करूंगा। कांग्रेस ने ये कहा है कि आपको क्रेशर का 1 करोड़ का दिल्ली भरा और भी तमाम सारे नहीं, बिल्कुल जो नहीं भरा है उसके तक मैंने क्या कहा, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करता कभी किसी के बारे में। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। नहीं, मैं वो उनको शासन को प्रस्तुत करना चाहिए। अभी कौन प्रस्तुत, कभी चूकना नहीं चाहिए भाई। कोई कमी है तो विपक्ष को अधिकार है। और ये सेवक विश्वास कर रहा है, आपको देता है कि सेवक हमेशा वही काम करेगा कि जिससे ग्वालियर की जनता का सर मान सम्मान से सर ऊंचा हो सके। कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सर नीचा हो ग्वालियर की जनता। क्या रहेगा, जीतते हैं अब देखिए, अधोसंरचना विकास तो हो गया है। ग्वालियर में एयरपोर्ट, ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, ग्वालियर के हॉस्पिटल, ग्वालियर के स्कूल, सब अच्छा हो गया। अब तो सिर्फ ग्वालियर औद्योगिक नगरी बने, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में कैथ लैब स्थापित हो, इस बात का कांग्रेस का ये भी कहना है कि सबसे ज्यादा विकास जो आपकी विधानसभा में आपने करवाया है, सरकार ने आपकी विधानसभा में किया है सबसे ज्यादा विकास। देखिए, ये उनको विकास दिख रहा है, इसके लिए धन्यवाद। कई लोगों को दिख नहीं रहा है। कांग्रेस का कहना है कि 5 साल से जनता को भ्रमित करने का काम किया है, इसको देखिए, जिसका जैसा नजरिया होता है। हमने जिन विकास कार्यों के भूमि पूजन किए, उनके नारियल भी फोड़े हैं, तो हमने उनका लोकार्पण भी किया है। सिविल अस्पताल ग्वालियर का अगर भूमि पूजन हुआ तो लोकार्पण हुआ। बिरला नगर अस्पताल का भूमि पूजन हुआ तो लोकार्पण हुआ। आपका देखिए, मनोरंजनालय का भूमि पूजन हुआ तो लोकार्पण हुआ। आप देखिए, एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन हुआ है तो 50% से ज्यादा काम हो गया। आप देखिए, अंतर्राज्यीय बस अड्डा का काम, अगर उसका भूमि पूजन हुआ तो उसमें 50% से ज्यादा काम हो गया। सुन तो ले आप पूरा ब्याज, कांग्रेसी सुन लेंगे जरा तो उनके सीने की धड़कन बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ तो अब लोकार्पण की तरफ है। हमने भूमि पूजन किया रेलवे स्टेशन पे, तीव्र गति से काम चल रहा है। 1000 बिस्तर का भूमि पूजन किया तो लोकार्पण भी हमने किया है। ये उनको शायद दिख नहीं रहा है, यही तो वो कहना चाहते हैं। इसी भ्रमजाल में वो फंस गए हैं। और मैं आपसे कैसे सुनिश्चित करेंगे, कितने वोटों से आप सुनिश्चित करना चाहते हैं इस बार? देखिए, सेवक पहले भी कह रखा है, ग्वालियर का सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा। ग्वालियर की जनता चुनाव लड़ी है और ग्वालियर पहले से 72 मतों से जीतेगा। आज आपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आज मैंने परमपिता परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से और ग्वालियर विधानसभा की जनता, देवतुल्य भगवान मेरी और कांग्रेस पार्टी का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता के आशीर्वाद से मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। और ये चुनाव जो है, ये चुनाव जो ग्वालियर विधानसभा की जनता जो मेरी परिवार है,
मेरा परिवार चुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव जो है जनता बनाम भाजपा के बीच चुनाव है। मैं कोरोना काल की याद दिलाता हूँ। जब कोरोना काल था तो जो लोग आज बातें कर रहे हैं वो उस समय बेंगलोर में बैठकर सत्ता का खेल खेल रहे थे। उस समय मैं अपने परिवार के कष्ट में, परिवार के बीच में जो सेवा कर सकता था, जो सहयोग कर सकता था, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा परिवार संकट में था। तो जो हो सकता था मैंने अपने परिवार की सेवा की, तन मन जो भी मैं लगा सकता था मैंने अपने परिवार के साथ मैं खड़ा रहा। आज वही परिवार जिसके लिए मैं हमेशा मैंने जीवन में संघर्ष किया है, उनके लिए सुख दुख को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए मैं लगातार जनता के बीच रहा हूँ। उनकी सेवा मैंने की है, उनको कष्ट दूर करने के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ। आज वही मेरा परिवार, ग्वालियर विधानसभा का एक एक जनता, एक एक मेरा परिवार आज मेरे साथ खड़ा है। किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? आपके जो सामने खड़े हुए हैं वो तो 1 रुपये जनता से लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस तरह से लड़ेंगे? 1 रुपये का लेने का मतलब आप समझ गए कि जो मंत्री रहे, जिन्होंने क्या क्या किया, वो अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता, लेकिन वो एक बार पहले भी उन्होंने 1 रुपया मांगा था, फिर कहने लगे मैं 1 रुपया का ब्याज नहीं पटा पाया। अब ब्याज की तो पटा नहीं पाए, मूल और फिर लेने निकल पड़े। तो ये भावनाओं को कैश करने का इनका जो तरीका है। लेकिन जनता ने भी कहा है कि 1 रुपया उनको देंगे, आशीर्वाद सुनील शर्मा को देंगे, जो हमारे बीच में हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है। आपकी पार्टी के लोग आपका लगातार विरोध कर रहे हैं टिकट? कहाँ विरोध है? कौन कर रहा है? नहीं, कोई नहीं। भाजपा में विरोध है। आप देख रहे हैं कार्यालयों में तोड़फोड़ हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा। भाजपा में विरोध है। और भाजपा के आजकल मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, मंत्री और मंत्री के भाई रात में निकलते हैं और रात में किसी को पट्टा डाले आते हैं ज़बरदस्ती, वो सुबह उतार देता है। तो आखिर ये क्या है भाई? तो ये क्यों डर सता रहा है? वो डर इसलिए सता रहा है कि मैंने शुरू में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये चुनाव ग्वालियर विधानसभा की जनता, जो मेरा परिवार है, वो पूरा का पूरा परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। चाहे 1 रुपया मांगे, चाहे कुछ भी करें, 1 रुपया ज़रूर देगा, लेकिन परिवार का आशीर्वाद, ग्वालियर विधानसभा की एक एक जनार्दन जो मेरा भगवान है, उसका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा।